जयराम और बिंदल का खेला पर सुक्खू का मास्टर स्ट्रोक। देखिए तिलक शर्मा की खास रिपोर्ट। जयराम और बिंदल के राज्यसभा सदस्य के चुनाव जीतने के लिए जो कांग्रेस के साथ जो खेला किया गया, उसमें भाजपा अपने कैंडिडेट हर्ष महाजन को जिताने में सफल तो हो गई, परंतु सरकार गिराने में बीजेपी कुछ चूक गई और सुक्खू अपनी रणनीति से बीजेपी की इस चाल को फेल कर दिया। बीजेपी के नेता राज्यपाल को अविश्वास का पत्र सौंपा तो उसी से मुख्यमंत्री सुक्खू को बीजेपी की अगली रणनीति समझ आ गई, क्योंकि उस दिन बजट पास होना था और बीजेपी नेता वही वोटिंग करवाना ताकि सुक्खू अल्पमत में घोषित हो सके। परंतु सीएम सुक्खू बड़ी ही होशियारी से जो बीजेपी के दिग्गज विधायक थे, उन 15 विधायकों को सदन से निलंबित करवा दिया ताकि बजट सत्र के दौरान वोटिंग की नौबत नहीं आए। बाकी बचे 10 विधायक सदन से बॉयकॉट कर गए, जिससे सरकार गिरने से बच गई। और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा जो इस्तीफा की घोषणा की गई थी, उसको शाम को भी वापस करवा दिया। एक और उठ रही चिंगारी विरोध की चिंगारी को भी सुक्खू ने बड़ी ही होशियारी से दबा दिया और बाहर से आए ऑब्जर्वर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर कांग्रेस में एकता का संदेश भी मीडिया के माध्यम से जनता में पहुंचा दिया। आपको बता दें, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन कांग्रेस के 6 विधायकों निलंबित कर दिया गया जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। यह भी एक मुख्यमंत्री की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के समय दोनों उम्मीदवारों को 34 सीटों से 34 वोट पड़े थे और सरकार अल्पमत में आ गई थी। इन अच्छे विधायकों के निलंबन से बीजेपी के पास अब दोबारा से 25 विधायक की रह गई और कांग्रेस को पता है कि बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत में आचार संहिता लगने वाली है। फिर भाजपा ज्यादा से ज्यादा इन सदस्यों की सदस्यता बहाल करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका सकती है, परंतु उसमें इस आचार संहिता के कारण ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा और सरकार सुरक्षित रहेगी। इसे कहते हैं नहले पर ढेला।